कक्षा 11वीं की स्टूडेंट पहले आपका वैसे यहाँ पर इतिहास का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत से कमेंट आ रहे थे कि यहाँ पर इतिहास पेपर लाओ, तो पहले आपका इतिहास पेपर आ चुका। और साथ ही आपको बता दें, पेपर देने से पहले आपको इस पेपर पूरा यहाँ पर याद कर लेना, ठीक है। संपूर्ण और उत्तर सहित हम आपका इतिहास पेपर कंप्लीट कराने वाले हैं। तो पूर्णांक आपका 80 अंक रहेगा। समय आपका यहाँ पर 3 घंटे रहने वाला। तो आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं, सही प्रश्न करना अनिवार्य है। फिर आपका दूसरा निर्देश आता है प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिनके लिए 32 अंक निर्धारित हैं। फिर आपका तीसरा निर्देश आता है, चौथा, पाँचवा, ठीक है। तो आप यहाँ पर निर्देश पढ़ लीजिएगा। अब चलिए जो आपके यहाँ पर इतिहास पेपर वो देख लेते हैं। तो जो यहाँ पर लाइक का बटन है उसे यहाँ पर लाइक कर लीजिए, लाइक का जो बटन है वो दबा दीजिए और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए आपका जो पेपर वो देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पर जूम कर दिखाते हैं, जिससे आप यहाँ पर अच्छे से देख पाएंगे। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, सही जगह जूम कर लीजिए। आपके 6 नंबर क्या आते हैं। तो प्रथम मौसा, ठीक है, मेसोपोटामिया को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है। तो आपका था, ठीक है, ईरान, बाता इराक और साथ आपका मिस्र, दाता चीन। तो जो आपका दिया गया, ठीक है, मेसोपोटामिया को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका इराक हो जाएगा। फिर दूसरा था ठीक है, मेसोपोटामिया की देवी इन्नानी थी, वायु की देवी, जल की देवी, प्रेम और युद्ध की देवी और दाता अग्नि की देवी। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका सा हो जाएगा, प्रेम और युद्ध की देवी। फिर जो आपका तीसरा था, विश्व में शहरी जीवन की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई थी। तो आपका था चीन में, बात था मेसोपोटामिया में और ठीक है मिस्र में और दाता भारत में। तो यहाँ विश्व में शहरी जीवन की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई थी। तो इसका आंसर आपका बा हो जाएगा मेसोपोटामिया में। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता है, रोमन साम्राज्य में किस राजा के काल को शांति के लिए याद किया जाता है। तो आपका आता है अगस्टस और बा आपका आता है जलियस सीजर और आपके साथ है, ठीक, आप यहाँ पर दिल्ली कांस्टेंटाइन और दाता इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर रोमन साम्राज्य में किस शासक के काल को शांति के लिए याद किया जाता है। तो इसका आंसर आपका आ हो जाएगा अगस्टस। फिर आपका आता है पाँचवा, रोमन साम्राज्य का विस्तार कहाँ तक था। तो आपका था यूरोप, बाता उत्तरी अफ्रीका और साथ पश्चिमी एशिया और दाता उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर रोमन साम्राज्य का विस्तार कहाँ तक था। तो इसका आंसर आपका दा हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करते जाना। फिर आपका आता है छठवां, बरका शीश किससे संबंधित था। तो इसका आंसर आपका बा हो जाएगा मूर्ति कला, ठीक है। तो आपने अच्छे से यहाँ पे याद कर लिए होंगे। अब चलिए आपके प्रश्न 2 आता है, रिक्त स्थान में पूर्ति कीजिए। आपके 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आपका आता है, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, कुम्हार चाक का प्रयोग सर्वप्रथम डॉट डॉट में किया गया था। तो आपके यहाँ पर, ठीक है, कुम्हार चाक का प्रयोग सर्वप्रथम, इसका जो आंसर आपका रहेगा, तो स्टूडेंट आपका पहले का आंसर रहेगा, ठीक है, कुम्हार चाक का प्रयोग सर्वप्रथम मेसोपोटामिया में किया गया था। तो इसका आंसर आपका रहेगा ठीक है, मेसोपोटामिया आपका इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर अच्छे से याद कर लीजिए। फिर आपका दूसरा, विश्व की प्रथम कानून संहिता का निर्माण डॉट डॉट ने करवाया था। तो विश्व की प्रथम कानून संहिता का निर्माण हम्मुराबी ने करवाया था, ठीक है। इसका आंसर आपका हो जाएगा हम्मुराबी। ये आपका यहाँ पर आंसर रहने वाला हम्मुराबी, इसका आंसर हो जाएगा। फिर तीसरा था, मेसोपोटामिया की किलाकार लिपि को डॉट डॉट ने सबसे पहले पढ़ा था। तो मेसोपोटामिया की किलाकार लिपि को, ठीक है, रॉलिंसन ने पढ़ा था। तो इसका आंसर हम यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, रॉलिंसन हो जाएगा इसका आंसर, रॉलिंसन, ठीक है, आपका आंसर रहेगा। फिर आपका आता है, रोमन साम्राज्य में गणतंत्र की वास्तविक सत्ता डॉट डॉट नामक निकाय में निहित थी। तो रोमन साम्राज्य में गणतंत्र की वास्तविक सत्ता, ठीक है, प्लेबियन परिषद आपका इसका आंसर रहने वाला है, प्लेबियन, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, प्लेबियन परिषद, ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अब जो आपका यहाँ पर आता है, हम्मुराबी डॉट डॉट का प्रमुख शासक था। तो यहाँ पर हम्मुराबी, ठीक है, बेबीलोन का प्रमुख शासक था। तो इसका आपका जो आंसर रहेगा वो आपका हो जाएगा बेबीलोन, ठीक है, बेबीलोन आपका इसका आंसर रहने वाला है। तो आप यहाँ पर अच्छे से याद कर लीजिएगा। फिर आपका जो यहाँ पर आता है, रोमन समाज में डॉट डॉट परिवार का प्रचलन था। तो यहाँ पर रोमन समाज में एकल, ठीक है, इसका आंसर आपका एकल हो जाएगा, एकल परिवार का प्रचलन था। तो इस तरह से आपके जो यहाँ पर रिक्त वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब प्रश्न 3077 का चयन करके लिखिए। आपके 6 नंबर के आते हैं। तो पहला था, मेसोपोटामिया की सभ्यता सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी। तो जो आपका पहला रहेगा वो आपका असत्य हो जाएगा, ठीक है, पहला आपका असत्य हो जाएगा। फिर आपका आता है, उर नगर का उत्खनन 1830 के दशक में किया गया था। तो आपका ये सत्य रहने वाला है। जो आपके यहाँ पर आता है, ठीक है स्टूडेंट, ठीक है, मेसोपोटामिया के लोग पहले पते पर लिखा करते थे। तो स्टूडेंट आपका यह असत्य हो जाएगा, ठीक है, ये आपका असत्य रहेगा। और फिर आपका था, अगस्टस जूलियस सीजर का दत्तक पुत्र था। तो स्टूडेंट आपका जो चौथा रहने वाला है वो आपका सत्य हो जाएगा, ठीक है, चौथा आपका सत्य रहने वाला है। फिर आपका था, पाँचवा, भूमध्य सागर को रोमन साम्राज्य का हृदय कहा जाता था। तो पाँचवा आपका यहाँ पर सत्य रहेगा। फिर जो आपका 6वां आता है, सॉलिड डयस रोमन साम्राज्य में एक चांदी का सिक्का था।
तो ये आपका असत्य हो जाएगा। तो इस तरह से आपके जो 70 सत्य वो कंप्लीट हो जाते हैं। आप प्रश्न 4 आता है आपकी सही जोड़ी बनाइए। स्तंभ आव में आपकी दी है सही जोड़ी जो कि 7 नंबर की रहेंगी। तो पहले आती है एम्फोरा। तो एम्फोरा को मैच करना आपको यहाँ पर देख लीजिए। मट जो आपकी एम्फोरा रहेगी वो स्टूडेंट आपकी यहाँ पर हो जाएगी सामने ही मैच करना मटकी या कंटीनेंटस। ठीक है, आपको पहली हो जाएगी। फिर दूसरी सारगोन। सारगोन की आपको मैच करना है यहाँ पर देख लीजिए अक्कादियन साम्राज्य का शासक, ये आपकी दूसरी। फिर आपकी तीसरी सोलिडस। सोलिडस को मैच करना आपको यहाँ पर सोने का सिक्का से। फिर जो आपका यहाँ पर आता है ठीक है टेसिटस। ठीक है आप यहाँ पर देखिए टेसिटस को मैच करना आपको यहाँ पर किससे, इसको मैच करना आपको आरंभिक समाज का इतिहासकार से। और जो आपकी 5वीं आती है ठीक है दीना रियास। तो इसको आपको किससे मैच करना है स्टूडेंट, इसको मैच करना आपको यहाँ पर देख लीजिए जो आपके यहाँ पर दी जाएगा दीना रियास। तो इसको मैच करना आपको चांदी का सिक्का से। ये आपकी हो जाएगी। ठीक है, ये आपकी 5वीं। जो 6वीं थी निन्वे। तो निन्वे आपको निन्वे को मैच करना आपको यहाँ पर किससे स्टूडेंट, इसको मैच करना आपको आप यहाँ पर देख लीजिए आपकी बी से मैच कर देना है। ये आपकी 6वीं हो जाएगी। 7वीं आती है आपकी ठीक है 7वीं आप यहाँ पर गिलगिमिस। तो इसको मैच कर दीजिए आप यहाँ पर महाकाव्य से, सामने ही मैच कर देना। ठीक है, इस तरह से सही जोड़ी मैच हो जाती हैं। अब चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें आपके प्रश्न 5 आते हैं। एक है सतबाग में उत्तर दीजिए। आपके 7 नंबर के आते हैं। तो पहला था मेसोपोटामिया के लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या था, तो इसका आंसर रहेगा खेती करना। ठीक है, खेती करना आपका इसका आंसर रहेगा पहले का। जो आपका आता है ठीक है कांसा कौन कौन सी धातुओं का मिश्रण है, तो इसका आंसर रहेगा तांबा और रांगा। ठीक है, तांबा आपका इसका आंसर रहेगा तांबा रांगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर आपका था मेसोपोटामिया में पूजा का केंद्र बिंदु कौन होता था, तो इसका आंसर रहेगा देवी देवता। ठीक है, इसका आंसर आपका देवी देवता हो जाएगा। और जो आपका आता है ठीक है ओल्ड टेस्टामेंट क्या है, तो इसका आंसर खुद करना आपको, नहीं तो इसका आंसर हम वीडियो के लास्ट में आपको बता देंगे। फिर आपका था प्रिंसिपेंट की स्थापना किसने की, तो इसका रहेगा आपका जो स्टूडेंट आपका जो है 5वीं का आंसर भी आपको हम बता देंगे। ठीक है, 5वीं का आंसर आपको वीडियो के लास्ट में बता देंगे। जो आपके यहाँ जो आपके यहाँ पर दिया प्रिंसिपेंट की स्थापना किसने की, तो इसका आंसर रहेगा आपका अगस्टस ने। ठीक है, आपका अगस्टस यहाँ पर इसका आंसर रहने वाला अगस्टा है। ठीक है, आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। फिर आपका आता है रोमन साम्राज्य की उत्तरी सीमा का निर्धारण किन नदियों के द्वारा होता है, तो यहाँ पर रोमन साम्राज्य की उत्तरी सीमा का निर्धारण होता है राइन। ठीक है, राइन और आपका हो जाएगा डैन्यूब। ठीक है, डैन्यूब आपका इसका आंसर रहने वाला राइन डैन्यूब। फिर आपका आता है सेंट ठीक है अगस्टीन कौन थे, तो इसका आंसर आपको ठीक है हम वीडियो के लास्ट में बता देंगे 7वें और 6वें का आंसर। अब चलिए आपका प्रश्न 6 आता है किलाकार लिपि क्या है, तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए आपका यहाँ पर किलाकार लिपि। ठीक है, किलाकार लिपि एक प्राचीन लेखन प्रणाली है जिसका उपयोग पहली बार लगभग 1400 ईसा पूर्व में किया गया था। ठीक है, इस तरह से पूरा आपका याद कर लेना है, आपके 6वें का आंसर हो जाता है। फिर जो इसका आपका था मेसोपोटामिया सप्ताह का विकास किन 2 नदियों के मध्य हुआ था, इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका 7वां आता मेसोपोटामिया की खोज कवर किसके द्वारा की गई, तो इसका आंसर देख लीजिए 19वीं सदी के आरंभ में ही सर ठीक है लियोनार्ड बूली ने ईरान के अति प्राचीन नगर के उत्खनन द्वारा। ठीक है, इस तरह से पूरा आपको याद कर लेना है, आपका 7वें का आंसर हो जाता है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए लेखन कला की शुरुआत किस शतक के द्वारा की गई, इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका आता है मेसोपोटामिया का सबसे पहला ज्ञात मंदिर ठीक है कौन सा था, तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए मेसोपोटामिया का सबसे पहला ज्ञात मंदिर एक छोटा सा देवालय था जो कच्ची ईंटों से बना हुआ था, ये आपका आंसर हो जाता है। फिर आपका जो इसका अर्थ हुआ था मेसोपोटामिया के शहरीकरण की कोई 2 विशेषताएं बताइए, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका था मेसोपोटामिया अन्य कौन कौन सी सभ्यताओं का विकास हुआ, तो आप यहाँ पर देख लीजिए 9वीं का आंसर रहेगा मेसोपोटामिया में 4 सभ्यताओं का विकास हुआ, सुमेरिया, बेबीलोन और असीरिया और कॉल्ड्रिया। ठीक है, आप कैलरिया आपका इस तरह से आंसर रहेगा 9वीं का। फिर जो आपका यहाँ पर इसका अर्थ हुआ था जिगुरात किसे कहा जाता था, तो इसका आंसर आपको खुद करना। फिर आपका था सीमार का शाब्दिक अर्थ बताओ, तो आप यहाँ और साथ ही इसका जो अर्थ हुआ था फौज क्या था, तो हम 10वें का अथवा का आंसर देख लेते हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए मेसोपोटामिया की सभ्यता के में फौज एक छोटा सा गड्ढा होता था जो घरों के आंगन में बनाया जाता था ताकि वर्षा का जल की निकासी के समय बहने वाला पानी हौज में चला जाए। इस तरह से आपको यहाँ पर मल जमा होता था, यहाँ तक पूरे याद कर लेना है। आप चलिए स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए आपका आता है 11वां वर्ष वृत्तांत से आप क्या समझते हैं। ठीक है, और इसका जो आंसर है वो आप यहाँ पर देख लीजिए समकालीन इतिहासकारों द्वारा लिखा गया इतिहास वर्ष वृत्तांत कहलाता है। ये वृत्तांत वार्षिक आधार पर प्रतिवर्ष लिखे जाते थे, ये आपका 11वें का आंसर हो जाता है। फिर जो आपका यहाँ पर आता है इसका अथवा
ठीक है। रोमन साम्राज्य में गणतंत्र से क्या अभिप्राय था, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका था रोमन साम्राज्य में कितने चरणों में बांटा जा सकता था, नाम लिखिए। तो इसका आंसर लिख लीजिए। आप यहाँ पर देखिए तो रोमन साम्राज्य को मुख्य 2 चरणों में बांटा है, पूर्ववर्ती और परवर्ती। ठीक है, आपका 12वें का आंसर हो जाता है। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं, आपका इसका 13वें का अथवा आता है, तो वो भी देख लीजिए। फिर आपका 14वां था एम्फोरा क्या है, और जो ठीक है एम्फोरा क्या है, और फिर जो इसका आपका अथवा आता है, तो ठीक है आपका यहाँ पर अथवा देख लेते हैं। सॉरी, जो आपके यहाँ पर दिया परवर्ती पुराकाल से क्या आशा है, आपका 13वें का रह गया था, तो 13वें का आंसर आप देख लीजिए। ये आपका 13वें का आंसर। ठीक है, 4वीं-7वीं शताब्दी का रोमन इतिहास को परवर्ती पुराकाल कहा जाता है, यह काल। ठीक है, आप यहाँ पर देखिए डायोक्लेशियन ठीक है, आप यहाँ पर देखिए कस्टेंटाइन का शासन काल माना जाता है, वे इस काल की प्रमुख शासक थे। इस तरह से आपका आंसर है 13वीं का। फिर जो इसका अथवा था ऋतु प्रसाव क्या है, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका था सॉरी, जो आपका 13वीं का अथवा वो देख लीजिए। फिर आपका 14वां था एम्फोरा क्या है, तो ये ठीक है, आपका यहाँ पर एम्फोरा क्या है, आपका आंसर यहाँ पर दिया गया है, तो पूरा आपको याद कर लेना। ये आपका 14वीं का आंसर हो जाता है। फिर जो आपका यहाँ पर आता है, ठीक है, बहुदेववाद क्या है, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आप चलिए आपका यहाँ पर देख लेते 15वां प्रश्न है। तो 15वां आपका आता है ड्रेसल 20 में क्या अभिप्राय है। ठीक है, तो जो इसका आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए। 15वें का अथवा देख लेते हैं। ठीक है, पेपाइरस क्या था, इसका उपयोग बताइए। तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए। पेपाइरस एक सरकंडी जैसा पौधा था। यह पौधा ठीक है मिस्र में नील नदी के किनारे उगता था। इस पौधे से लेखन ठीक है, इस पौधे से लेखन सामग्री तैयार की जाती थी। इसका उपयोग व्यापारिक रूप में किया जाता था। इस तरह से आपको वैज्ञानिक द्वारा प्रकाशित किया गया है। यहाँ तक पूरे याद कर लेना, आपका 12वीं का अथवा का आंसर हो जाता है। फिर आपका यहाँ पर जो दिया गया 16वां मेसोपोटामिया की भौगोलिक स्थिति का वर्णन कीजिए। तो जो इसका आंसर रहेगा वो हम आपको दिखा देते हैं। और जो इसका अथवा था मेसोपोटामिया की मोहरों के बारे में लिखिए। ठीक है, तो हम 16वें का अथवा का आंसर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका 16वें का अथवा का आंसर है। तो पूरा आपको यहाँ पर याद कर लेना। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर देख लीजिए 17वां आता है ठीक है, जिमरीलिन का मारी स्थित राजमहल के बारे में संक्षिप्त परिचय लिखिए। तो चलिए जो 17वें का आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपको 17वें प्रश्न का आंसर है। तो पूरा आपको यहाँ पर याद कर लेना। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब चलिए आपके 17वें का अथवा देख लेते हैं। तो जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए मेसोपोटामिया के कृषि व्यवसाय के बारे में लिखिए। तो इसका आंसर वो खुद करना। फिर आपका था रोमन वासियों के 3 बड़े देवी देवताओं के नाम लिखिए। तो आप 18वें का आंसर देख लीजिए, ये आपका 18वें का आंसर दिया गया। ठीक है, रोमन समाज के 3 बड़े देवी देवताओं के नाम हो जाएंगे आपके जुपिटर और जूनो और मिनर्वा। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए मिनर्वा आपका इसका आंसर रहने वाला। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपके यहाँ पर आता 18वें का था रोमन साम्राज्य किन किन महाद्वीपों में फैला हुआ था, नाम लिखिए। तो इसका आंसर को खुद करना। फिर 19वां था रोमन साम्राज्य की साक्षरता की स्थिति का वर्णन कीजिए। तो 19वें का उत्तर हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका 19वें का उत्तर। तो जल्दी से आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पूरा आपको अच्छे से याद कर लेना है। अब चलिए आपके यहाँ पर आता है रोमन साम्राज्य की सामाजिक श्रेणियों का वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर आपको खुद करना। फिर आपका 20वां क्वेश्चन आता है। ठीक है, 21वां आता, 22वां और 23वां आता भारत के मानचित्र में आपको दर्शाना। ठीक है, तो जो आपके 23वां, 22वां, 21वां और 20वें का आंसर है वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग।